Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is MCQs डिस्कशन ऑफ मिनी कैटसन। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम MCQs को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला MCQ है कि आप पेशेंट 14 ईयर ओल्ड पेशेंट जिसको ओटाइटिस मीडिया है। ओटाइटिस मीडिया आपको पता है कि मिडिल ईयर की इन्फ्लेमेशन को बोलते हैं। ओटाइटिस मीडिया को ट्रीट करने के लिए पहले जो यूज़ होती है इस चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा होगा, इस जगह पे लिखा हुआ ओटाइटिस मीडिया में सेल्फ ट्रायोक्सोन इस्तेमाल करते हैं अमोक्सिलिन के साथ। ओके, सेल्फ ट्रायोक्सोन अमोक्सिलिन 10 दिन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये ओटाइटिस मीडिया आ जाएगा। तो ओटाइटिस मीडिया को ट्रीट करने के लिए सेल्फ ट्रायोक्सोन और अमोक्सिलिन देते हैं। अमोक्सिलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताया हुआ है कि अमोक्सिलिन का एंटीबैक्टीरियल एक्शन किस तरह से होता है। तो क्या उनका होता है पेप्टिडोग्लाइकिन की क्रॉस लिंकिंग को इनहिबिट कर देना, ट्रांसपोर्टेशन को इनहिबिट कर देना। ओके, तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? डेल्टा ऑप्शन होगा। ओके, अब नेक्स्ट MCQ की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, द अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ गोनोरिया इन दिस पेशेंट। गोनोरिया का ट्रीटमेंट क्या होता है? गोनोरिया को ट्रीट करने के लिए सेल्फ ट्रायोक्सोन और सेफेक्सिम यूज करते हैं। ठीक हो गया, लेकिन अगर हम इस पे देखते हैं उस बंदे को कोई एनाफिलेक्टिक रिएक्शन तो नहीं है, तभी हम सेफलोस्पोरिन देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि अल्फा ऑप्शन में सबसे पहला जो ट्रीटमेंट होता है इंट्रामस्कुलर सेल्फ ट्रायोक्सोन देता है, लेकिन अगर बीटा लैक्टेमेस प्रोड्यूसिंग कोनोकोकाई होगा, ठीक है, तो इसकी वजह से पेनिसिलिन जी अमोक्सिलिन किसी काम की नहीं होती। ठीक है, अल्टरनेटिव ड्रग के अंदर सेफेक्सिम आ जाती है, एजिथ्रोमाइसिन आ जाती है, स्पेक्टिनोमाइसिन आ जाती है जो बैकअप ड्रग है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट लाइन के अंदर सेफेक्सिम और सेल्फ ट्रायोक्सोन आपने याद रखना है। और MCQ नंबर 3, इम्यूनोफ्लोरेसेंस एग्जामिनेशन किया तो इसमें यह पता चला कि साइफिलस है। तो साइफिलस को ट्रीट करने के लिए जो बेस्ट एंटीबायोटिक होती है, आपको पता है कि साइफिलस के लिए ड्रग और चॉइस क्या होती है कि पेनिसिलिन जी होती है। पेनिसिलिन जी का भी बेंजाथीन फॉर्म होती है। ठीक हो गया। ओके, तो पेनिसिलिन जी होती है। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो प्राइमरी जो साइफिलस के साइन सिम्टम क्या होती है, पिनाइल चैंकर होता है, इनफ्लेम लिम्फ नोड होते हैं, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है ट्रिपोनिम्स का इन द फ्लूइड। ओके, तो इसके लिए जो ड्रग होती है वो साइफिलस होती है। यहाँ तक कि हम सेल्फ ट्रायोक्सोन भी इस्तेमाल कर सकते हैं साइफिलस को ट्रीट करने के लिए, लेकिन हम प्राइमरी साइफिलस की बात करते हैं जिसमें पेनिसिलिन जी का आता है। इसको ट्रीट करने के लिए 24 मिलियन यूनिट्स दिए जाते हैं बेंजाथीन पेनिसिलिन जी के। लेकिन अगर पेनिसिलिन से एलर्जी है तब हम डॉक्सीसाइक्लिन या टेट्रासाइक्लिन यूज करेंगे 15 दिन के लिए, 7 दिन के लिए इस्तेमाल नहीं करते, 15 दिन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। ओके, इसके बाद MCQ नंबर 4 है कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के बारे में क्या बात ठीक है, मोस्ट एक्यूरेट। सिफ्लेक्सिन अनदर फर्स्ट जनरेशन सेफलोस्पोरिन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। आपको पता है कि तमाम पेनिसिलिन जब क्रॉस करती है जब इन्फ्लेम होती है, लेकिन थर्ड जनरेशन वाली क्रॉस करती है। ठीक है, ओके, इसमें भी सेफपैराजोन और सेफेक्सिम ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती। ओके, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती, थर्ड वाली करती है, फोर्थ वाली करती है, फिफ्थ वाली करती है। दूसरा है सेल्फ ट्रायोक्सोन एंड नेफेसिलिन आर बोथ एलिमिनेटेड बाय बिलियरी सिक्रेशन। सेल्फ ट्रायोक्सोन यस, ये बात ठीक है, दोनों की दोनों बिलियरी एक्सक्रीशन से रिमूव आउट हो जाती है। ठीक है, ओके, जो नेफेसिलिन है, ऑक्सासिलिन है और एम्पिसिलिन होती है, इनकी बिलियरी सिक्रेशन होती है। इसी तरह सेल्फ ट्रायोक्सोन और सेल्फ पैराजोन इनकी भी सिक्रेशन होती है बिलियरी। जो सेफ्टिजॉक्सिम होती है ये इस्तेमाल होती है बैक्टीरियाइड फ्लैजिलस के लिए। इसके अलावा बैक्टीरियाइड फ्लैजिलस में सिफॉक्सजेटिन और सिफोटिटान यूज होती है। ठीक है, और सेफपैराजोन और सेफ्ट्राजिडियम सूडोमोनास को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट MCQ है, ये वाला भी हो गया। अब है नंबर 5 के लिखा है क्या 36 ईयर ओल्ड मैन रिसेंटली ट्रीटेड फॉर ल्यूकेमिया। तो उसको मैलेज, चिल्स और हाई फीवर आना शुरू हो गया। ग्राम नेगेटिव बेसिल आई है, ग्राम नेगेटिव रॉड्स है उसके ब्लड कल्चर के अंदर। बैक्टीरियमिया डायग्नोसिस, इनिशियली डायग्नोसिस बैक्टीरियमिया का बना है, लेकिन उसको उर्टिकेरिया, हाइपोटेंशन और रिस्पिरेटरी डिफिकल्टी हो रही है जब उसको पेनिसिलिन दी गई थी। ठीक है, तो पेनिसिलिन के बाद जो नेक्स्ट ड्रग होती है वो होती है एस्टियो नाम, मोनोबैक्टेम वाली आप यूज करते हो। ठीक हो गया। ओके, तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? मोनोबैक्टेम वाला होगा। ठीक है, एस्टियो नाम होगा। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 8 है, तो इसमें लिखा हुआ है कि ट्रीटमेंट ऑफ दिस पेशेंट शुड बी इनिशिएटेड इमीडिएटली विद इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहले अगर हम पूरा पढ़ते हैं तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ही है जो कि कम्युनिटी एक्वायर्ड करवा देता है। तो इसको ट्रीट करने के लिए हम कौन सी ड्रग दे देंगे? तो जो वेनकोमाइसिन होता है, क्या वेनकोमाइसिन मर्सा को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है? हाँ, मर्सा को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन वेनकोमाइसिन की रेजिस्टेंस PRSP के अंदर होती है। क्या हम इसको यूज़ कर सकते हैं वेनकोमाइसिन को? तो हाँ, इस केस में यूज़ कर सकते हैं जब रेजिस्टेंस नहीं आती। अमोक्सिलिन वगैरह ये यूज़ नहीं कर सकते। इसकी वजह क्या लिखी है यहाँ पर कि जो न्यूमोकोकल आइसोलेट्स होते हैं ग्रेटर देन 2 MC
जी पर मिलीलीटर हाईली रेजिस्टेंट होते हैं। जो रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको पेनिसिलिन जी एम्पेसिलिन से ट्रीट नहीं कर सकते। ठीक हो गया। नेफेसिलिन की पीआरएसपी के अगेंस्ट एक्टिविटी नहीं होती, लेकिन अगर आप पीआरएसपी को ट्रीट करना है तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेफ्ट्रायोक्सोन और वैनकोमाइसिन इनको मिला के देते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पीआरएसपी। यस, पीआरएसपी और स्टाफिलोकोकस ऑरियस को ट्रीट करने के लिए हम ये कम्बिनेशन बना के देते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ नीमोकोकाई टू पेनिसिलिन जी, ये पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन वाला मैकेनिज्म होता है। 8वां लिखा हुआ है कि अगर ग्राम पॉजिटिव रॉड है डिप्थीरियाइड वाले तो एंटीबायोटिक रेजिमेंट किससे स्टार्ट होना चाहिए। तो ठीक है, एम्पीरिक ट्रीटमेंट क्या होता है, तो डिप्थीरिया के लिए जो ड्रग यूज़ करते हैं वो आई थिंक एम्पिसिलिन लिखा हुआ है। ठीक है, एम्पिसिलिन अमॉक्सिलिन यूज़ करते हैं। ठीक है, एंडोकार्डाइटिस है, एंटीरोकोकल एंडोकार्डाइटिस है, पेनिसिलिन जी से एलर्जी हो गई है, तो बेस्ट अप्रोच कौन सी होगी। तो एस्टियो नाम किसी भी काम की नहीं होती, एंटीरोकोकस के अगेंस्ट काम की नहीं होती। एंटीरोकोकस के लिए हम वैनकोमाइसिन इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक हो गया। ओके, अब लास्ट है विच स्टेटमेंट अबाउट वैनकोमाइसिन इज करेक्ट। तो वैनकोमाइसिन के बारे में क्या बात बिल्कुल ठीक है, तो ये मार्सा के अगेंस्ट एक्टिव होती है। नेक्स्ट चलते हैं टेट्रासाइक्लिन वाला चैप्टर का। तो टेट्रासाइक्लिन वाले चैप्टर के अंदर सबसे पहला इतना बड़ा सिनेरियो दिया गया है, बेसिलरी डिसेंट्री है, वॉमिटिंग हुई हुई है, डायरिया आ रहा है, ग्रीन स्टूल है। ठीक है, अदर साइन सिम्टम में हाइपोथर्मिक, हाइपोटेंशन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन आना शुरू हो गई है। तो मोस्ट प्रोबेबली कॉज क्या होगा, तो इसका मोस्ट प्रोबेबली कॉज होगा क्लोराम्फेनिकोल, क्योंकि बेसिलरी डिसेंट्री को ट्रीट करने के लिए क्लोराम्फेनिकोल दी जाती है। क्लोराम्फेनिकोल की वजह से जीआईटी इरिटेशन होना शुरू हो जाती है, जिसमें नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया लिखा हुआ है। ओके, ठीक हो गया। तो क्लोराम्फेनिकोल बेस्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब ये लिखा हुआ कि जो क्लोराम्फेनिकोल होती है एरिथ्रोपोइसिस को इनहिबिट कर देती है। ग्रे बेबी सिंड्रोम वगैरह भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपको ग्रीन रंग के स्टूल वगैरह देखने को मिल सकती है, और हिपैटिक डिसफंक्शन भी करवा देती है क्लोराम्फेनिकोल। नेक्स्ट है टेट्रासाइक्लिन आर यूज्ड फॉर रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर एंड लाइम डिजीज होती है। मैकेनिज्म क्या होता है, 30S राइबोसोमल सबयूनिट पे जाके बाइंड करती है, और ये अमाइनो एसिड टीआरएनए को बाइंड नहीं करने देती टू द बैक्टीरिया राइबोसोम, ए साइड पे बाइंड नहीं करने देती। तो इसका ऑप्शन होगा डेल्टा ऑप्शन। ठीक है, तीसरा एमसीक्यू है क्लैरिथ्रोमाइसिन एंड एरिथ्रोमाइसिन के सिमिलर स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी होती है, लेकिन क्लैरिथ्रोमाइसिन का मेजर एडवांटेज क्या होता है, तो क्लैरिथ्रोमाइसिन को हम यूज़ कर सकते हैं ग्रेटर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी में। ठीक हो गया। ओके, और माइकोबैक्टीरियम एवियम इंट्रासेलुलर कॉम्प्लेक्स के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ड्रग इंटरेक्शन होता है वो क्लैरिथ्रोमाइसिन की वजह से ज़्यादा होता है। ठीक हो गया, एज कम्पेयर टू एरिथ्रोमाइसिन। अब है प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म टू मैक्रोलाइड। तो प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, मिथाइलेशन होती है, मिथाइलेस वाला एंजाइम होता है। ठीक है, तो मिथाइलेशन ऑफ बाइंडिंग साइट ऑन द 50S राइबोसोमल सब यूनिट। एमसीक्यू नंबर 5, 26-year-old मैन वुमन वाज ट्रीटेड फॉर अ सस्पेक्टेड क्लैमिडियल इन्फेक्शन। तो क्लैमिडिया को ट्रीट करने के लिए हम डॉक्सीसाइक्लिन वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। ओके, लेकिन अगर पहले यहाँ पे दिया हुआ कि पहले उसको डॉक्सीसाइक्लिन 14 डे तक दी गई थी, लेकिन उसको म्यूकोप्रूलेंट सर्विसाइटिस हो गया था। सर्विसाइटिस है नॉन गोनोकोकल यूरिथ्राइटिस को ट्रीट करने के लिए हम एजिथ्रोमाइसिन अप्लाई करते हैं क्लैमिडिया को ट्रीट करने के लिए। ठीक हो गया, अगर डॉक्सीसाइक्लिन किसी काम की नहीं है। नेक्स्ट है नंबर 6 MCQ के। नंबर 6 MCQ में लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो कम्युनिटी अक्वायर्ड नमोनिया बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस के प्रोफाइलेक्सिस, तो प्रोफाइलेक्सिस के लिए जो ड्रग यूज़ करते हैं एंडोकार्डिटिस के प्रोफाइलेक्सिस के लिए तो वो क्लेनामाइसिन होती है। कम्युनिटी अक्वायर्ड नमोनिया के लिए टेलिथ्रोमाइसिन यूज़ करते थे। अब इतनी बड़ी स्टेटमेंट लिखी हुई है क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 9 की, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अगर पूरे सिनेरियो को पढ़ते हैं तो इस सिनेरियो में ड्राई कफ है, फीवर है, मैलेस है, ओके, पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट आना शुरू हो गया है, पेशेंट हैड अ सीरियस मेडिकल कॉम्प्लिकेशन भी है। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं कम्युनिटी अक्वायर्ड निमोनिया को इंडिकेट करिए। कम्युनिटी अक्वायर्ड निमोनिया को ट्रीट करने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन यूज़ करते हैं, और इसके अलावा एरिथ्रोमाइसिन हम भी यूज़ कर सकते हैं, एजिथ्रोमाइसिन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डॉक्सीसाइक्लिन को ज़्यादा फेवरेबल बनाना है। एमसीक्यू नंबर 8, इफ द पेशेंट वर टू ट्रीटेड विद एरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन से ट्रीट करते हैं तो फिर इसको क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए कि वो कैफिनेटेड बेवरेजेस के इंटेक को काफ़ी कम से कम कर दे। ठीक हो गया, क्योंकि ये एंजाइम्स को मेटाबोलाइज करवा देती है। यानी जो एरिथ्रोमाइसिन होती है ये क्या करती है, ये बहुत सारे एंजाइम को इनहिबिट करना शुरू कर देती है, साइटोक्रोम P450 को, जो कि मिथाइलजेंथीन को मेटाबोलाइज करती है। तो मिथाइलजेंथीन जो कैफिनेटेड बेवरेजेस के अंदर होती है। एमसीक्यू नंबर 9 कि 5 डे कोर्स होता है कम्युनिटी अक्वायर्ड निमोनिया, तो वो एजिथ्रोमाइसिन के अंदर हमने पढ़ा था। ठीक हो गया। कोई नहीं, प्रेस्टिन और डेल्फोप्रेस्टिन के बारे में क्या बात बिल्कुल ठीक है, तो एंटीरोकोकस फेसालिस के अंदर इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के अंदर इस्तेमाल हो सकती है। एंटीरोकोकस पीसीएम के अंदर इस्तेमाल होती है। हमारे माइनोग्लाइकोसाइड वाले चैप्टर की तरफ आ जाते हैं, तो माइनोग्लाइकोसाइड वाले चैप्टर के अंदर सबसे पहला एमसीक्यू है, 34-year-old पेशेंट इज फिब्राइल है, ये सब चीज़ें दी गई है। सूडोमोनास एरोजिनोसा है, तो कम्बिनेशन थेरेपी में टोब्रामाइसिन को रखा गया, तो माइनोग्लाइकोसाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, मिस रीडिंग करवा देती है। ठीक है, इसके बाद नंबर 2 है, नंबर 2 में अमिक एसिड दिया गया है। ठीक है,
अब यहाँ पर थोड़ा सा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आ गया। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपने याद नहीं करनी होती, लेकिन यहाँ पे इसने चार्ली का दिया हुआ है कि डोज को कम करना 180 मिलीग्राम पर। विच आर द फॉलोइंग अबाउट क्लिनिकल यूजेस? बैक्टीरियाइड फ्लैजिलस के अंदर किसी काम की नहीं होती, एनारॉब्स में किसी काम की नहीं होती, जेंटामाइसिन को एम्पिसिलिन के इस्तेमाल, ये बीटा ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, ओके। इसके बाद MCQ नंबर 4, अमीक एसिड के बारे में क्या बात बिल्कुल ठीक है? तो अमीक एसिड कि द एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी इज रिड्यूस बाय प्रेजेंस ऑफ, ये गलत है। पहला कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग होती है, टाइम डिपेंडेंट किलिंग नहीं होती। एफिकेसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्यूरेशन ऑफ द टाइम दैट प्लाज्मा लेवल ग्रेटर देन या ड्रग कंटिन्यूस, ये है एलिफेंट वाला, ठीक है। इसको बोलते हैं पोस्ट एंटीबायोटिक फिनोमिना, ओके, पोस्ट एंटीबायोटिक फिनोमिना। अब नंबर 5 MCQ है, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो किसी काम के नहीं है, इसको छोड़ दो आप। 7th MCQ है कि एक्सटर्नल ओटिक कैनाल एक्सुडेट है, ओटाइटिस मीडिया वगैरह का कुछ सिनेरियो है। एयर के अंदर जो ग्राम स्टेनिंग का एक्सुडेट लिया गया था उसमें पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ग्राम नेगेटिव रॉड्स थे, ओटाइटिस एक्सटर्नल ओटाइटिस था। तो यहाँ पर क्या बात बिल्कुल ठीक लिखी गई है? तो अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं इसकी जवाब को पहले, तो इसके जवाब में लिखा हुआ है कि पेशेंट को जेंटामाइसिन और टिकारसिलिन के साथ मिला के देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सूडोमोनल इन्फेक्शन है। एंटी सूडोमोनल पेनिसिलिन यूज़ करनी है, क्योंकि जो सूडोमोनास है वही ओटाइटिस एक्सटर्ना करवा देता है, ठीक हो गया, ओके। इसके बाद नंबर 7 है रिगार्डिंग द टॉक्सिसिटी ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड की क्या बात बिल्कुल ठीक है? तो अमाइनोग्लाइकोसाइड की टॉक्सिसिटी के अंदर आपको पता है कि ऑटोटॉक्सिसिटी अमीक एसिड और जेंटामाइसिन की वजह से आ सकती है। 8th MCQ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू द जेंटामाइसिन बट हैज़ वीकर एक्टिविटी इन कम्बिनेशन विद पेनिसिलिन अगेंस्ट एंटीरोकोकाई। तो जो टोब्रामाइसिन होती है ये इसको हम पेनिसिलिन के साथ मिला के नहीं देते अगेंस्ट एंटीरोकोकाई, ठीक है, जेंटामाइसिन को अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है 9th MCQ। 9th MCQ में लिखा हुआ है कि प्रेग्नेंट है, गनोरिया है, तो अप्रोप्रिएट ड्रग कौन सी होती है, ठीक है। तो अप्रोप्रिएट ड्रग कौन सी होती है? एजिथ्रोमाइसिन होती है। हालांकि अमाइनोग्लाइकोसाइड वाला चैप्टर था, स्पेक्टिनोमाइसिन को आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एजिथ्रोमाइसिन लिखा हुआ है। वंस डेली डोजिंग के बारे में क्या बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो इसका ये है कि डोज एडजस्टमेंट इज इंपॉर्टेंट इन द रीनल डिसफंक्शन। जब रीनल फेलियर होगा तो डोज को एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। उस चैप्टर का नाम है सल्फोनामाइड, ट्राइमेथोप्रिम और फ्लोरोक्विनोलोन। अब इस चैप्टर के अंदर लिखा हुआ है कि ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो वह कौन सा होता है? निमोसिस्टस निमोसिस्टस निमोनिया, ये दूसरा टॉक्सोप्लाज्मोसिस होता है। नंबर 2 MCQ है कि पैथोजेनिक ग्राम नेगेटिव रॉड था, बेसिलस सस्पेक्टेड है, ट्रैवलर डायरिया, तो कौन सी ड्रग यूज़ करनी चाहिए? मोस्ट इफेक्टिव ड्रग है, ठीक है। एम्पिसिलिन आ नहीं सकता, ओफ्लॉक्सासिन है, सल्फर डियाजिन है, ट्राइमेथोप्रिम है। इसका बेस्ट ऑप्शन है ओफ्लॉक्सासिन। ओफ्लॉक्सासिन अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पर लिखा हुआ होगा सेप्रोफ्लॉक्सासिन एंड ओफ्लॉक्सासिन आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ गनोरिया के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एक और यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई थी कि लीवोफ्लॉक्सासिन कम्युनिटी अक्वायर्ड निमोनिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैमी और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन एटिपिकल निमोनिया एनारोबिक एजेंट को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आप यहाँ पे आ जाओ तो यहाँ पर ओफ्लॉक्सासिन का लिखा हुआ था, ओफ्लॉक्सासिन का यहाँ पे क्लैमिडिया ट्रैकोमेटस वगैरह भी लिखा हुआ है। और यहाँ पे अगर आप इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सेकंड जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन है डायरिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, स्पेसिफिकली बाई ग्राम नेगेटिव पैथोजन ई कोलाई, साल्मोनेला, शिगारा वगैरह, ओके। अब MCQ नंबर 3 सल्फोनामाइड के बारे में क्या बात बिल्कुल ठीक है? कैन नॉट बी यूज टॉपिकली अप्लाई कर सकते हैं। क्लैमिडियल इन्फेक्शंस लिखा हुआ है आइस का। दूसरा effective as a sole agent in the treatment of prostatitis है, effective in Rocky Mountain spotted fever in some bacterial strain, resistance occurs via reduced PABA formation है, ज़्यादा हो जाएगा, और reduce intracellular uptake is a mechanism of sulfonamide resistance। अब इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा, आई थिंक इसका ऑप्शन अल्फा नहीं बल्कि एलिफेंट बनता है। तो reduce intracellular uptake is a mechanism of sulfonamide resistance, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ डिक्रीज इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन, PABA को बढ़ा देना या सेंसिटिविटी को खराब कर देना। 4th MCQ है कि पेशेंट को गनोरिया हो गया, क्लैमिडिया ट्रैकोमेटस है, तो आप एजिथ्रोमाइसिन अप्लाई करते हो। इसके अलावा आप दे सकते हो सेकंड जनरेशन में सेप्रोफ्लॉक्सासिन वगैरह अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट है कि आप विच स्टेटमेंट अबाउट फ्लोरोक्विनोलोन इज करेक्ट एक्यूरेट की क्या बात बिल्कुल ठीक होती है फ्लोरोक्विनोलोन के बारे में? सबसे पहला लिखा हुआ है एंटासिड इंक्रीजेस देयर ओरल बायोअवेलेबिलिटी। अगर आप यहाँ पे आओ तो यहाँ पे लिखा हुआ कि एंटी एसिड इनकी बायोअवेलेबिलिटी के साथ इंटरफेयर करती है, तो ये बात गलत है। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पेशेंट विद हेपेटिक डिसफंक्शन। अगर हम यहाँ पे आते हैं तो रीनल डिसफंक्शन के केस में डोज को कम करना पड़ता है, एक्सेप्ट फॉर मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। नेक्स्ट है फ्लोरोक्विनोलोन अदर ड्रग ऑफ चॉइस इन 60-year-old पेशेंट विद यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। क्या इसमें ड्रग ऑफ मैकेनिज्म होते हैं?
नहीं, 6 ईयर ओल्ड के अंदर इस्तेमाल नहीं करेगा क्योंकि बच्चों के अंदर ग्रोइंग कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय कर देगा, आर्थ्रोपैथी करवा देता है। गोनोकोकस के अंदर डीएनए गाइडेंस के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाती है। यस, ये मैकेनिज्म होता है म्यूटेशन का। लास्ट है मॉडिफिकेशन ऑफ मोक्साफ्लॉक्सिन डोसेज इज रिक्वायर्ड इन अ पेशेंट व्हेन द क्रिएटिनिन रीनल डिसफंक्शन के अंदर इसकी क्लियरेंस वगैरह को नहीं देखते होते मोक्साफ्लॉक्सिन की। अब नंबर 6 एमसीक्यू है। अब इतना बड़ा एक एमसीक्यू लिखा हुआ है, लेकिन इस एमसीक्यू में जो डायग्नोसिस ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस और अल्सरेटिव कोलाइटिस को ट्रीट करने के लिए सल्फासालिसिन इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवर्स इफेक्ट कॉमन विद सल्फोनामाइड। फैनकोनी सिंड्रोम नहीं होता, हेमाटूरिया भी नहीं होता, कर्निक हो जाता है। विच ड्रग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ नोकार्डियोसिस एंड कॉम्बिनेशन विद पिरामिथामिन इज प्रोफाइलैक्टिक अगेंस्ट नीमोसिस्टिक ज्वेरोविकाई। तो कौन सी ड्रग होती है, आपको पहले से पता है कि जो अगर पिरामिथिन आ गया, पिरामिथामिन, तो फिर हमने यहाँ पर ड्रग का नाम लेना सल्फाडियाजिन नाम लेना है। ठीक हो गया, ओके, सल्फाडियाजिन का नाम लेना है, वरना ट्राइमेथोप्रियम सल्फामेथोक्सोजोल हम कह सकते थे। सिप्रोफ्लॉक्सासिन के बारे में क्या बात बिल्कुल एक्यूरेट है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि एंटागोनिज्म हो सकता है जब डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज के साथ यूज़ करती है, एंटागोनिज्म नहीं होता है। इसका जो सबसे एक्यूरेट होती है वो होती है टेंडिनाइटिस हो सकता है। ठीक है, बाकी सारी बातें ख़राब हैं। सप्लीमेंट्री फोलिक एसिड प्रिवेंट एनीमिया। ठीक है, तो यहाँ पर वो कह रही है कि इट इज़ अ वीक बेस हाईली अचीव लेवल। तो कौन सा वीक बेस होता है, ट्राइमेथोप्रिम वीक बेस होता है, सल्फोनामाइड वीकली एसिडिक होते हैं। अब आ जाते हैं एंटी माइकोबैक्टीरियल ड्रग वाले चैप्टर में। एंटी माइकोबैक्टीरियल ड्रग वाले चैप्टर में सबसे पहला एमसीक्यू है, 45-year-old होमलेस मैन प्रेजेंट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद अ फीवर, वेट लॉस, प्रोडक्टिव कफ है, चेस्ट में एक्सरे है, उसको आइसोनियाज़ोल, रिफेम्पिन, पिराजिनामाइड दी गई है। ड्रग कॉम्बिनेशन इसलिए देती है ताकि रेजिस्टेंस को प्रिवेंट किया जा सके। ओके, अब इतना बड़ा पूरा सिनेरियो लिखा हुआ है, तो आप वीडियो को पॉज करके पूरे सिनेरियो को पढ़ लेना। ठीक है, तो वो कह रही है कि द मोस्ट अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन इस पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करो, 4 एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग से स्टार्ट करो। कौन सा ड्रग का रेजिमेंट पेशेंट में इनिशिएट स्टार्ट करना चाहिए, तो आपको पता है कि राइप वाला निमोनिक होता है। ठीक है, ओके, राइप RIPE, तो ये चार्ली वाला ऑप्शन होगा। फोर्थ एमसीक्यू है कि आइसोनियाजोइड की वजह से पेरोडॉक्सिन की डेफिशिएंसी हो जाएगा, पेरिफेरल न्यूरोपैथी वगैरह आना शुरू हो जाएगा। ओके, तो इसका सही जवाब क्या होगा, बीटा होगा। फास्ट एसिडाइलेटर के अंदर मेंटेनेंस डोज को कम करना पड़ता है। फास्ट एसिडाइलेटर के अंदर इसका डोज क्या होती है, हम कह सकते हैं कि इसकी हाफ लाइफ क्या होती है। फास्ट एसिडाइलेटर के अंदर 60 से लेकर 90 मिनट्स होती है, और लेकिन 3 से लेकर 4 घंटे स्लो एसिडाइलेटर के अंदर होती है। आइसोनियाजोइड स्ट्रक्चर कॉन्जीनियल होती है, किसका, पेरोडॉक्सिन का। माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को ब्लॉक कर देता है, जबकि रिफेम्पिन RNA पॉलीमरेज की सिंथेसिस को ब्लॉक कर देता है। ठीक हो गया, और इसकी म्यूटेशन का मैकेनिज्म है RPO जीन, लेकिन इसके म्यूटेशन का मैकेनिज्म है CATG जीन और आइसोनियाजाइड INHA जीन। ठीक हो गया, ओके। एथेनब्यूटोल में रैबिनोग्लाइकोसाइड ट्रांसफरेज एंजाइम को ब्लॉक कर देता है, रैबिनोसाइड ट्रांसफरेज को, जो कि रैबिनोग्लैक्टान की सिंथेसिस करवा देता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है 5। इस एमसीक्यू में बताया गया है कि जब वो रिलीज हो गया, पेशेंट को एडवाइस किया गया कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के ऊपर रिलाई नहीं करना टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको ड्रग इंटरेक्शन देखने को मिलती है, और आपको पता है कि रिफेम्पिन मेटाबॉलिक इंड्यूसर होती है। 6 एमसीक्यू में एड्स है, सेल का काउंट इतना ज़्यादा कम हुआ पड़ा, माइकोबैक्टीरियम एवियम इंटरसेलुलर कॉम्प्लेक्स है, तो ये एमसीक्यू यहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरियम होते हैं, जैसे माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, और इसमें क्लैरिथ्रोमाइसिन या जिथ्रोमाइसिन यूज़ करते हैं विद एंड विदाउट रिफाब्यूटिन, जब CD4 काउंट 50 पर माइक्रोलीटर से कम होता है। ठीक हो गया, ओके। और मैक को ट्रीट करने के लिए हम एजिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन को इथेनब्यूटोल और रिफाब्यूटिन के साथ मिला के देते हैं, तो 3 ड्रग्स का रेजिमेन आ जाता है। ठीक हो गया, ओके। जो बाकी जो होता है माइकोबैक्टीरियम मैरिनम और माइकोबैक्टीरियम अल्सिरन, उनके लिए भी आप डिफरेंट ड्रग्स को कंबाइन कर देते हो, जो हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो 6 का बेस्ट ऑप्शन क्या होगा कि आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है जिथ्रोमाइसिन या क्लैरिथ्रोमाइसिन, फिर इथेनब्यूटोल और रिफेम्पिन। ठीक है, तो इसका निमोनिक होता है ARER। 7th एमसीक्यू में लिखा हुआ है कि 10-year-old बॉय पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है, हॉस्पिटलाइजेशन है, IRE से स्टार्ट किया थेरापी, तो क्या बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हिज 3-year-old सिबलिंग शुड रिसीव आइसोनियाजोइड प्रोफाइलैक्सिस। ठीक है, उसको प्रोफाइलैक्सिस वगैरह लेना चाहिए क्योंकि आगे ट्रांसफर हो जाता है। 8th एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग इज एक्यूरेट। कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग एक्यूरेट होती है। सबसे पहला अगर आप पढ़ते हो तो उसमें एंटी माइक्रोबियल स्ट्रेप्टोमाइसिन का ये नहीं होता, बल्कि ये रैबिनोसाइड ट्रांसफरेंस होता है थेम्बियोटोल का। क्रॉस रेजिस्टेंस एसोनियाजाइड और इथेनोमाइड की कॉमन होती है। ठीक है, ओके। और इसके अलावा जो
तीसरा है ओकुलर टॉक्सिटी। ओकुलर टॉक्सिटी को प्रिवेंट करने के लिए थायमीन ही दोगे आप, वो पिरोडॉक्सिन वगैरह और आइसोनियाज़ोलेट का चक्कर होता है। पिराज़िनामाइड का ट्रीटमेंट आपने डिसकंटिन्यू कर देना जब हाइपरयूरेसीमिया आना शुरू हो जाए, तो इसका ऐसा कोई ऐसा नहीं होता। लेकिन लास्ट वाला है EMB वाला, ये मैकेनिज्म होता है, ठीक है। 9th MCQ में लिखा हुआ है कि एड्स वाला पेशेंट है, माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स है, तो ड्रग कौन सी यूज़ होती है, क्लैरिथ्रोमाइसिन या एजिथ्रोमाइसिन यूज़ होती है। लेकिन मेनली हम कौन से ड्रग यूज़ करते हैं, ठीक है, एजिथ्रोमाइसिन को, क्योंकि इसकी हाफ लाइफ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू क्लैरिथ्रोमाइसिन, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर फॉर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। तो कौन से रिस्क फैक्टर्स होते हैं इसमें, हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरक्लोसिस विदाउट रिफेम्पिन, ये सारे के सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस के होते हैं। मल्टी ड्रग में आइसोनियाज़ोलेट, रिफेम्पिन, उसके अलावा फ्लोरोक्विनोलोन के अलावा कुछ और, यानी आइसोनियाज़ोलेट रिफेम्पिन की रेजिस्टेंस हो तो उसको बोलते हैं मल्टी ड्रग। और एक्सटेंडेड ड्रग के अंदर आइसोनियाज़ोलेट, रिफेम्पिन, फ्लोरोक्विनोलोन, इसके अलावा सेकंड लाइन एंटी ट्यूबरक्लोटिक ड्रग में कोई भी, ओके। इसके बाद आ जाते हैं एंटी फंगल ड्रग। तो एंटी फंगल ड्रग वाले चैप्टर के अंदर लिखा हुआ है कि इंटरेक्शन के पोर्स कौन क्रिएट करती है, पोर्स क्रिएट करती है, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पोर्स, तो होती है निस्टेटिन होती है, एम्फोटेरिसिन बी होती है, ठीक है। क्रिप्टोकोकल एंटीजन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड टू ट्रीट दिस पेशेंट सिस्टेमिकली नॉट इंट्राथीकली। इंट्राथीकल के अंदर तो एम्फोटेरिसिन बी आ जाएगा। सिस्टेमिकली हम कह सकते हैं फ्लूकोनाजोल आ नहीं सकता, इट्राकोनाजोल, कीटोकोनाजोल तो आ जाएगा, सॉरी फ्लूकोनाजोल आ जाएगा। फ्लूकोनाजोल के अगर आप पढ़ते हो तो फ्लूकोनाजोल में क्रिप्टोकोकल न्यूफॉर्मस आ जाएगा, ठीक हो गया। अल्टरनेट ड्रग ऑफ चॉइस है विद एम्फोटेरिसिन बी, सिस्टेमिकली अप्लाई होती है। अब तीसरा MCQ की स्टेटमेंट काफ़ी बड़ी है, आप पॉज करके देख लेना वीडियो को, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एट दिस पॉइंट द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन इज, के सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या करना, आपने एंटीबायोटिक को छोड़ने के बाद एम्फोटेरिसिन बी स्टार्ट कर देना। एम्फोटेरिसिन बी हो गया तो पेशेंट को पहले से क्या दे देना है, तो पहले से आपने जब एम्फोटेरिसिन बी होती है ना, तो आपने पेशेंट को डाइफिन हाइड्रोमीन ये दे देनी है क्योंकि एंटीहिस्टामिन है, इबाप्रोफिन दे देनी है, एनसेट हो जाती है, प्रेडनिसोन स्टीरॉइड्स होते हैं क्योंकि इसकी वजह से इन्फ्लुएंजा रिलेटेड टॉक्सिटी, डॉज रिलेटेड टॉक्सिटी आ जाती है। कैंडिडेट इज अ मेजर कॉज ऑफ नोजिया कॉम्बियल इन्फेक्शन, तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम किस चीज़ की एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है, ओके। तो कोई भी प्रोफाइलेक्टिक ड्रग नहीं होती, ट्रीटमेंट के लिए ड्रग्स होती हैं। अब इतना बड़ा सिनेरियो दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें पेनफुल नोड्यूल्स है शिन के ऊपर, कोकाइडियाडोमाइकोसिस हो गया इन्फेक्शन, तो उसको ट्रीट करना चाहिए किससे, तो उसको ट्रीट करना चाहिए कोकाइडियोड्स के लिए कोई भी ड्रग नहीं है, ठीक है, ओके। कोकाइडियोड्स इमिटस के लिए जो ड्रग यूज की जाती है सारा 5-फ्लोरोसाइटोसिन वगैरह लिखा हुआ था। विच इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम persistent lung and disseminated disease caused by कोकाइडियोड्स एमिटस, तो इट्राकोनाजोल होती है। इट्राकोनाजोल वाले टॉपिक की तरफ आओ तो यहाँ पे कोकाइडियोड्स लिखा होगा इनके, ठीक है, ओके। ऊपर इट्राकोनाजोल होता तो हम उसको फेवर कर लेते हैं। नेक्स्ट है विच ड्रग इज लीस्ट लाइकली इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ इसोफेजियल कैंडिडियासिस इफ इट इज यूज्ड बाय ओरल रूट, तो कौन सी किसी काम की नहीं होती, तो जो ग्रिसोफिल्मिन है ये किसी काम की नहीं होती इसोफेजियल कैंडिडियासिस के लिए, क्योंकि टॉपिक के लिए अप्लाई होती है ग्रिसोफिल्मिन, नहीं वैसे टॉपिक के लिए नहीं, वैसे सिस्टमिक अप्लाई होती है, लेकिन ये डर्माटोफाइट्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। लेकिन इसको रिप्लेस करने के लिए टर्बिनाफिन और एजोल्स आ जाती है। 9th MCQ है सीरियस कार्डिक टॉक्सिटी किस वजह से आ सकती है, ठीक है, कार्डिक टॉक्सिटी इट्राकोनाजोल की वजह से आना शुरू हो जाती है, ओके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कीटाकोनाजोल को लिखा हुआ है क्योंकि इट्राकोनाजोल MCQ में है ही नहीं। लास्ट MCQ है रिगार्डिंग द यूज ऑफ लाइपोसोमल फार्मूलेशन, कि लाइपोसोमल फार्मूलेशन क्यों यूज करते हैं, ताकि नेफ्रोटॉक्सिटी को मिनिमाइज किया जा सके। इसके बाद एंटीवायरल ड्रग्स हैं और कुछ मिससेलेनियस है एजेंट्स हैं। तो एंटीवायरल ड्रग्स में पढ़ते हैं कि एंटीवायरल ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में सबसे ज़्यादा एक्यूरेट बात क्या है, ए साइक्लोवीर हैज़ नो रिक्वायरमेंट फॉर एक्टिवेशन बाय फॉस्फोरिलेशन, होती है रिक्वायरमेंट, जेंसिक्लोविर डीएनए पॉलीमरेज को ब्लॉक करती है बट डजन काज चेन टर्मिनेशन करवाती है, चेन की टर्मिनेशन इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ होस्ट सेल्स राइबोन्यूक्लियस डेड डिग्रेस, यस ये होता है फर्स्ट का चार्ली ऑप्शन है, ठीक है। सेकंड वाले और थर्ड वाले को पॉज करके देख लेना। पेनिक्लेटाइटिस किस वजह से होता है, पेनिक्लेटाइटिस हो सकता है किसकी वजह से, डाइडानोसिन की वजह से ज़्यादा कॉमन होता है। स्टेबुडिन और जेल्सिटाबिन की वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी, और एबाकेवर की वजह से हाइपर सेंसिटिविटी एंड फेवरटाइट की वजह से भी हो सकती है। मसल पेन मैराविरो की वजह से होता है, ठीक है, ओके। हाइपरबिलिरुबिनीमिया नेफ्रोलिथियासिस इंडिनाविर की वजह से होती है। और आपने एक बात ये भी नोट करनी है कि कार्बोहाइड्रेट और लिपिड मेटाबॉलिज्म पर ये हाइपरलिपिडीमिया करवा देते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया करवा देते हैं, इंसुलिन की रेजिस्टेंस करवा देते हैं, बॉडी फैट की डिस्ट्रीब्यूशन को खराब कर देते हैं, गायनिकोमास्टिया करवा देते हैं, ट्रंकल ओबेसिटी करवा देती है, पेरिफेरल लाइपोडिस्ट्रॉफी करवा देती है, फेशियल डिस्ट्रॉफी करवा देते हैं। ये एटाजिनाविर की वजह से नहीं होती। और कौन सी सेफ ड्रग होती है जो इसमें हम यूज़ करते हैं, नलफिनाविर। और यहाँ से आपने ड्रग याद रखनी है, कौन सी ड्रग होती है जो प्रेगनेंसी में सेफ होती है, वो आती है इफाविरिन। और एक और ड्रग थी
नेल्फिनाविर, ये प्रेगनेंसी में हम दे सकते होते हैं। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं कि पेनिक्लेटाइटिस के लिए डाइडानोसिन थी। ओके, द ड्रग काजिंग पेनिक्लेटाइटिस शुड बी विड्रॉन एंड रिप्लेस्ड बाय, तो रिप्लेस किससे करना चाहिए, हमें इसको लैमिविडिन से रिप्लेस करना चाहिए। लैमिविडिन हेपेटाइटिस बी के अंदर भी इस्तेमाल हो सकती है। इन द एक्सीडेंटल नीडल स्टिक। अब एड्स हो गया, एड्स, तो एड्स वाले में लिखा हुआ है कि कौन सी ड्रग कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट होती है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ज़िडोविडिन, लैमिविडिन और रिटोनोविन, इनको यूज़ करना चाहिए 4 हफ्तों के लिए। इनको बोलते हैं हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर एक प्रोटीज इनिबिटर इतने सारे दिए गए हैं। प्रोटीज इनिबिटर में इंडिनाविर है, डाइडानोसिन, ये किस कैटेगरी में आता है, डाइडानोसिन न्यूक्लियोसाइड में आ जाता है, ज़िडोविडिन ये भी न्यूक्लियोसाइड में आ जाता है। ठीक है, और इसके अलावा सिडोफोविर, फ्लूकोनाजोल, रिफाब्यूटिन, ट्राइमेथोप्रिम, सल्फामिथोक्साजोल भी दी गई है। ओके, तो आपको ये पता है कि साइटोमेगालोवायरस रेटिनाइटिस को प्रिवेंट करने के लिए या ट्रीटमेंट के लिए सिडोफोविर इस्तेमाल होती है। ठीक है, और इंडिनाविर का कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ाई हुई है, तो इसकी वजह ये है कि रिफाब्यूटिन इसकी मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देती है। ठीक है, और 7th लिखा हुआ है कि अब 27 ईयर ओल्ड नर्सिंग मदर इज डायग्नोज सफरिंग फ्रॉम जेनिटल हर्पीज है, वायरल इन्फेक्शन है, टॉपिकली वो रिस्पॉन्ड कर देती है, प्रीवियस की थी, गुड हेल्थ है, तो कौन से ड्रग हम दे देंगे। ठीक है, तो पहले आपको पता है कि जो जेनिटल हर्पीज है, जेनिटल एमेंटेडिन इस्तेमाल नहीं कर सकते। वैलासाइक्लोविर, क्या हम देखें वैलासाइक्लोविर, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है वैलासाइक्लोविर। नेक्स्ट है 8, ओरल फार्मुलेशन ऑफ दिस ड्रग शुड नॉट यूज्ड इन एड्स पेशेंट बिकॉज इट कैन कंटेन पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल, इसकी वजह से हाइपर पिगमेंटेशन हो जाएगा पाम ऑफ हैंड एंड सोल के ऊपर, तो ये ड्रग होती है एम्टिरोसिटाबिन होती है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटरफेरॉन अल्फा इज फॉल्स। ओके, तो इंटरफेरॉन अल्फा की वजह से यहाँ पे लिखा कि लैमिविडिन इसकी एक्टिविटी को इंटरफेयर करती है अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी। ठीक है, ये बात ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड सी ठीक है। पेशेंट को फ्लू लाइक सिम्टम आना शुरू हो जाती है, इधर लिखा हुआ फ्लू लाइक सिंड्रोम, जीआईटी, इरिटेशन वगैरह आना शुरू हो जाती है, प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। क्लिनिकल यूजेस में हेपेटाइटिस बी में लिखा हुआ है इंडिविजुअल ड्रग, और हेपेटाइटिस सी में रिबाविरिन के साथ मिला के देते हैं, पिकालेटेड वाली फॉर्म होती है, रिबाविरिन के साथ मिला के देते हैं। सुपीरियर फॉर्म होती है कैपोसिस सार्कोमा, पेपिलोमेटोसिस और जेनिटल वार्ड्स को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन बोन मैरो सेपरेशन नहीं करवाती है, गलत है। अब 10th MCQ लिखा हुआ है कि मोर देन 90% ऑफ दिस ड्रग इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन इन द इंटैक्ट फॉर्म। ठीक है, तो और पेशेंट को वेल हाइड्रेटेड होना चाहिए टू प्रिवेंट नेफ्रोटॉक्सिसिटी। तो कौन सी ड्रग की बात कर रहे हैं, अगर आप इस टॉपिक में आओ तो यहाँ पर जो ए साइक्लोवीर होती है, ए साइक्लोवीर को प्रिवेंट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेशन करनी पड़ती है। ठीक हो गया, इस साइक्लोवीर की वजह से नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो जाती है। ठीक है, ओके, ये लिखा हुआ नेफ्रोटॉक्सिसिटी, तो ये साइक्लोवीर है। जो मिसलेनियस है चैप्टर किसी काम का नहीं, एंटी प्रोटोजोल वाला चैप्टर ये इंपॉर्टेंट है, एंटी हेलमिंथीस वाला चैप्टर पढ़ लेंगे, और कैंसर वाला हम कुछ चैप्टर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते गए ये वाला चैप्टर एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स। ओके, तो एंटी प्रोटोजोल ड्रग को स्टार्ट करते हैं। तो जो ट्राइमेथोप्रिम सल्फामिथोक्साजोल होती है, निमोसिस्टस जीरोवेकाई को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। नंबर 2 MCQ है कि प्लाज्मोडियम में रेजिस्टेंस होती है क्लोरोक्विन के, तो मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म इसकी एक्यूमुलेशन को कम कर देती है फूड वैक्यूल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 लेकर से 5 तक है, तो वो कौन सी ड्रग होती है जो प्रोफाइलैक्सिस के लिए इस्तेमाल होती है, तो हमारे जो ड्रग होती है वो मैफ्लोक्विन होती है जो प्रोफाइलैक्सिस में इस्तेमाल होती है। ठीक है, क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट वाले केस के अंदर। ओके, इसके बाद द पेशेंट शुड इमीडिएटली रिसीव के, इसके बाद फ़ौरन क्या लेना चाहिए पेशेंट को, तो वो आर्टिसुनेट लेना चाहिए इस पेशेंट को। ठीक हो गया, जो क्वार्टेम होती है, क्वार्टेम में 2 ड्रग आ जाती है। ठीक है, और कौन कौन सी होती है ये आपने मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक हो गया, आगे नंबर 5 के अंदर आ जाती है कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, तो उसके लिए ड्रग कौन सी आ जाती है, प्राइमाक्विन आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के अंदर बड़ी स्टेटमेंट लिखी हुई है। ठीक है, एंटोमाइबा स्टोलेटिका का इन्फेक्शन है तो मेट्रोनिडाजोल अप्लाई होती है। 7th है कि सीवियर एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल इन्फेक्शन है तो टिनाडाजोल प्लस डिलॉक्सोनाइड फ्यूराइड अप्लाई करते हैं कॉम्बिनेशन बना के। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर गियार्डिया लैम्ब्लिया का इन्फेक्शन हो गया तो उसके लिए जो ड्रग यूज़ की जाती है वो मेट्रोनिडाजोल और टिनाडाजोल इस्तेमाल की जाती है। 9th है ट्राइपेनोसोमा का, तो वो किसी काम का नहीं है। 10th है मेट्रोनिडाजोल, किसी में इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हम बैक्टीरियाइड्स में इस्तेमाल नहीं कर सकते। एंटी हेलमिंथीस ड्रग की फार्माकोलॉजी नहीं करनी आप इसके MCQ कैसे काम के नहीं होते। अब हम आ जाते हैं कैंसर वाले टॉपिक की तरफ। ओके, तो अब कैंसर वाले टॉपिक के अंदर कुछ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 5 फ्लोरा यूरेसिल का मैकेनिज्म को कौन एक्सप्लेन करता है। 5 फ्लोरा यूरेसिल थाइमेटिलेट सिंथेस को ब्लॉक कर देती है। कीमोथेरेपी लेने के बाद हेमरेजिक सिस्टाइटिस होता है, वो साइक्लोफॉस्फामाइड की वजह से होता है। MCQ नंबर 3 की तरफ आते हैं, तो 3 में लिखा हुआ है कि कीमोथेरेपी के साइकिल के बाद पल्स रेट काफ़ी ज़्यादा हो गया, हाई रेस्टिंग इन्वेसिव है। ठीक हो गया, जो कार्डियोमायोपैथी होती है वो टॉक्सरोबाइसिन की वजह से होती है, एंथ्रासाइक्लिन की वजह से। ठीक है, ओके, तो बोर्टिजोमिब का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछ रहे हैं। बोर्टिजोमिब प्रोटियोसोम इनहिबिटर होती है। ठीक है, प्रोटियोसोम इनहिबिटर है। 5th MCQ में अडल्ट पेशेंट इज बीइंग ट्रीटेड फॉर एक्यूट लेकेमिया,
तो इसके लिए जो विन क्रिस्टिंग विन ब्लास्टिंग लिखा हुआ है, तो विन क्रिस्टिन इसका बेस्ट ऑप्शन होता है। ठीक हो गया, ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 6 है कि क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या पूछा हुआ है कि कौन सी एंटीबायोटिक्स टेस्टिकुलर कैंसर में इस्तेमाल होती है लेकिन नेफ्रोटॉक्सिटी आ जाती है, तो वो सिस्प्लाटिन नेफ्रोटॉक्सिटी आ जाती है। 7th है कैंसर सेल डेट इज रेजिस्टेंट टू द इफेक्ट ऑफ बोथ विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन। तो उसने क्या किया, फ्लक्स पंप को इसने एक्टिवेट करना शुरू कर दिया, ये पास्ट का था। पी ग्लाइकोप्रोटीन ट्रांसपोर्टर। अब 8th और 9th में एमसीक्यू में अगर आते हैं तो 8th और 9th में जो प्लांट एल्केलॉइड्स होते हैं, ठीक है, ये सेल साइकिल स्पेसिफिक वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, ओके। और इसके बाद 9th वाले में आ जाती है, तो 9th के अंदर जो एंटी कैंसर ड्रग होती है जो पल्मोनरी टॉक्सिटी करवा देती है, वो बिलियोमाइसिन और बुसल्फिन होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आ जाती है। ब्रेस्ट कैंसर के लिए ड्रग कौन सी यूज़ की जाती है? ठीक है, तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए ट्रस्टोजुमाब वैसे इन सब में आती है और कोई भी इस्तेमाल नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 13 है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिलेक्ट द वन लेटर ऑप्शन दैट इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू इट, कि इफ एलोपिलिनोल इज यूज्ड एडजेक्टिवली, तो कौन सी ड्रग हमको कम करना चाहिए 25%। आपको पता है कि जो थायोग्वानिन और मैसिक्स मार्केप्टापिरिन है, उनके मेटाबॉलिज्म कराने वाला ज़ैंथीन ऑक्सीडेज होता है, तो जे वाला मार्केप्टापिरिन होता है। अब कौन सी ड्रग कॉम्बिनेशन थेरेपी के लिए इस्तेमाल होती है फॉर नॉन हॉजकिन लिम्फोमा और लेस माइलोसप्रेसिव होती है, तो उसका नाम है रिटोक्सामाब। ठीक है, रिटोक्सामाब रिलेटिवली लेस इम्यूनोसप्रेसिव होती है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में इस्तेमाल होती है। अब ये एंटी मेटाबोलाइट डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट कर देता है, ल्यूकेमिया को मोस्ट एक्टिव होता है, लेकिन ये सारी ब्लड टॉक्सिटी करवा देता है, टेक्सिया और डिसार्थरिया, तो वो सिटाराबिन होती है। ठीक हो गया, सिटाराबिन डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट कर देती है, जबकि जेमसिटाबिन क्या करती है, जेमसिटाबिन राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज को ब्लॉक कर देती है। ठीक हो गया, ओके। और रिलेटिवली सिटाराबिन लेस इम्यूनोसप्रेसिव होती है एज कम्पेयर टू अदर ड्रग्स। आई नो सही तरह नहीं किया, इतने जल्दी किया है और आपको सही तरह समझ आया भी नहीं होगा, लेकिन अगर आपको समझ आया हो थोड़ा बहुत और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर देना, चैनल बनाई हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।